एक पहलू इसमें प्रतिशोध का है, जो नायकत्व की जो धारणा मोदी में है, नरेंद्र मोदी जी में है और जिस प्रकार से वे अपने व्यक्तित्व और जिस तरीके से महिमा मंडन का की संस्कृति, राजनीतिक संस्कृति का अभिन्न अंग बना दिया गया है, उनके जितने भी साथी लोग हैं, वो इसी दिशा में काम कर रहे हैं। तो एक पहलू है इसमें कि कैसे एक व्यक्ति के का निर्माण इस तरीके से लार्जर देन लाइफ किया जाए, जिसके कारण अक्सर आप देखेंगे ये सिनेमैटिक युक्ति होती है, बाइनरीज़ में ऑपरेट करना। तो जो व्यक्ति स्वयं को नायक के रूप में पोर्ट्रे करना चाहता है, वो चाहता है कि उसकी ऐसी छवि बने और उसके बरक्स जितनी दूसरी छवियाँ हैं, दूसरी नायकों की छवियाँ हैं, उसको कैसे मलिन किया जाए, उनको डार्क किया जाए। ये पेंटिंग में भी युक्ति होती है, सिनेमा में भी ये किया जाता है और एक सामान्य प्रक्रिया है और ये साइकोलॉजी में भी, सामाजिक जीवन में भी हम देखते हैं कि अक्सर स्वयं को नायक घोषित करने के लिए दूसरे को खलनायक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। लेकिन ये ज़्यादा बड़ी परिघटना है। मैं इसको केवल नरेंद्र मोदी और उनकी टीम की जो सामाजिक मनोविज्ञान है, केवल उस तक मैं सीमित नहीं रख रहा हूँ। इसका एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट है हिंदुत्व की राजनीति से। हिंदुत्व की राजनीति जो 1925 से आरंभ होती है, जिसकी इतिहास में विभाजक भूमिका है, नकारात्मक भूमिका है, सहिष्णुता और जितने भी श्रेष्ठ मूल्य हैं उनके विरोध में एक समुदायवाद और सांप्रदायिकता के संदर्भ में उसकी भूमिका है। राष्ट्रीय स्वाधीनता के संघर्ष में उसकी कोई सकारात्मक भूमिका नहीं है। एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल में उनकी बहुत ही नेगेटिव भूमिका है। तो अगर आप याद करें, मैकबेथ में एक सीन आता है जिसमें कि वो कहा जाता है कि ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया आर अनेबल टू, तो जो रक्त से सने हुए हाथ होते हैं उनको अरब का पूरा इत्र भी उनको सुगंधित करने में कामयाब नहीं हो पाता है। तो लगभग इसी किस्म का दृश्य है जिसमें कि जो नेगेटिविटीज इनके साथ जुड़ी रही है, जितनी नकारात्मकताएं इनके एक्शंस में, थॉट्स में, कंपोजिट नेशनलिज्म को खारिज करके कम्युनल नेशनलिज्म या सांप्रदायिक राष्ट्रवाद की धारणा में जो इनका विश्वास है, इसका एक काउंटर पार्ट जो था वो इस्लामिक नेशनलिज्म का था, जो कि तो बहुत सारी ग्लानियां, बहुत सारी नेगेटिविटीज, बहुत सारे और इसको ये धोने का लगातार अपने आप को धोने का प्रयास करते रहते हैं और इस पूरी प्रक्रिया में जब कुछ नया इनके पास नहीं मिल पाता है, तो वे ऐतिहासिक जो नायक हैं, जो वास्तविक नायक हैं एंटी कॉलोनियलिज्म के, जो समाजवाद के या सहिष्णुतापूर्ण राष्ट्रवाद के या गांधीवादी मूल्यों के, उन सबको एक-एक करके आप देखिए कि पिछले दिनों यही इसी विचारधारा से जुड़े हुए लोगों ने गांधी पर भी, महात्मा गांधी पर भी बड़े तीखे हमले किए। तो वो एक किस्म से भारत की एक अवधारणा पर हमला करके एक दूसरी एक नेगेटिव आइडिया ऑफ इंडिया जिसको कहिए, एक भारत की नकारात्मक जो भारत का विचार है, उसको ये स्थापित करने के प्रोजेक्ट में लगे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। और इस पूरी जी। प्रक्रिया में एक और चीज़ें हम लोगों ने लगातार इधर पिछले दिनों में आपने सुना होगा कि बहुत सारे राजनीति विज्ञानियों और इतिहासकारों ने, साहित्यकारों ने अपने आप को इनके आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट से अलग किया और वो प्रोजेक्ट उसकी पिछले टेन्योर से ही 2014 से ही ये पूरी परिघटना दिखाई देती है। जवाहरलाल नेहरू पर हमला करना, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पर हमला करना, महात्मा गांधी पर हमला करना, भगत सिंह आदि को डिमोनाइज करना और उनको अपने रंग में रंगने की कोशिश करना। तो ये सारी कोशिशें, इनकी पूरी कोशिश ये दिखाई देती है कि ये कैसे एक जो नैरेटिव बिल्ड करना चाहते हैं, उसमें ये लगातार असफल हो रहे हैं और ये उनकी असफलता का ही परिचायक है कि वे जवाहरलाल नेहरू जैसे भारत के स्वाधीनता संघर्ष में एक महत्वपूर्ण योगदान करने वाले व्यक्ति से जुड़े हुए जो राष्ट्रीय, आप देखें, भारत ये संविधान विरोधी भी है। भारत के संविधान में ये लिखा हुआ है कि प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रीय स्मारकों और राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने वाले लोगों के प्रति सम्मान की भावना रखेंगे। ये पूरी तरह से असम्मान की भावना, ये संवैधानिक उपबंध है जिसको पालन करने के लिए भी बाध्य हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि एक स्वाधीनता संग्राम सेनानियों का एक लगातार अपमान इनके द्वारा किया जा रहा है। तो इस प्रकार से मेरा ये मानना है कि जो इनकी पॉलिटिक्स ऑफ नेगेटिविटी और जो पॉलिटिक्स ऑफ एब्सेंस रहा है, अनुपस्थिति, अनुपस्थिति जो जैसे क्लास में देखेंगे कि क्लास में बच्चा जब एब्सेंट होता है, तो वो चोरी चुपके प्रेजेंट लिखवाने की, पी डालने की कोशिश करता है या टीचर से परसुएट करेगा कि पी लिख दीजिए सर, मेरी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी।
तो जी, मॉडर्न इंडिया की जो अटेंडेंस है, आधुनिक भारत की जो अटेंडेंस है, उस अटेंडेंस में इनकी अटेंडेंस बहुत शॉर्ट है और उस अटेंडेंस पर फर्जी पी लिखने की कोशिश में ये लोग लगे हुए हैं, जो कि मेरा मानना है कि भारत के इतिहास में स्वाधीनता संग्राम और उसके बाद का जो 60-70 साल का जो इतिहास है, उसमें सकारात्मक घटनाओं की, सामूहिकताओं की और राष्ट्र के निर्माण की स्मृतियां इतनी प्रबल हो चुकी हैं कि ये जिस प्रकार का भी सांप्रदायिक विभाजन या उन्माद पैदा करने की कोशिश करें, जिस किस्म के भी एकांगी इतिहास लिखने की कोशिश करें, जिस किस्म से भी ये स्वाधीनता संग्राम के वास्तविक नायकों को हाशिए पर डालने की कोशिश करें, इस पूरी प्रक्रिया में मुझे लगता है कि दीर्घकालिक रणनीति इनकी असफल होगी और ये एक किस्म के एक भारत से लगातार आप देखिए लगातार ये युद्ध की अवस्था में ये जो विचार है 1925 से लगातार भारत के समन्वित भारत जो कि एक मल्टी कल्चरल इंटर कल्चरल मैं मल्टी कल्चरल नहीं बल्कि अंतर सांस्कृतिक भारत मानता हूं इस अंतर सांस्कृतिक भारत उपनिवेशवाद का विरोध करने वाला भारत स्वतंत्रता समानता बंधुत्व और न्याय के लिए लड़ने वाले आधुनिक भारत के विचार से ये लगातार टकरा रहे हैं और ऐसे ऐसे नायकों को ही स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि इन विचारों के ठीक विपरीत खड़े हों जिनमें से जी, सावरकर हैं अभी हाल के दिनों में गोडसे को भी किसी ने महानायक कह दिया था तो ये सारी बातें हैं तो एक प्रकार से एक आप देखेंगे कि गुलिवियर ट्रेवल्स जो है गुलिवर की आपने सुनी होगी सब हम सब ने सुनी जी, होगी कि वो जब जी, एक बड़े देश में ऐसे देश में जाता है जहां बड़े कैरेक्टर्स हैं वो एक रूपक है वो जो प्ले है वो एक रूपक है जब वो जाता है तो वो बड़े बड़े नायकों को देखता है तो उसे समझ में नहीं आता है कि वो करे क्या तो लगभग जी, यही स्थिति है कि एक छोटी सी विचारधारा एक ऐसी पॉलिटिक्स ऑफ एब्सेंस कल्चरल पॉलिटिक्स ऑफ नेगेटिविटी कल्चरल पॉलिटिक्स ऑफ डिविसिवनेस वो एक इंक्लूसिविटी लव और एक किस्म के व्यापक भारत का जो विचार है उसका उसका सामना कर रहे हैं और उसके जी, बहुत सारे आइकन्स को ये लगातार डिमोनाइज करने उनको हाशिए पर करने में लगातार इनका व्हाट्सएप इंडस्ट्री और सारे ट्रोल्स लगे हुए हैं तो हमें लगता है कि इसका मुकाबला हो रहा है और ये इनकी छटपटाहट और बेचारगी का ही नतीजा है उस अनुपस्थिति को एक उस लगातार अनुपस्थित छात्र की तरह जो फर्जी पी लिखवाना चाहता है इतिहास में आधुनिक भारत के इतिहास में मैं तो इसी के रूप में मैं देखता हूँ